सखी सैया तो खूबई कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट। आज हम बात करेंगे पेट्रोल के बढ़ते कीमतों पर। क्या आपको मालूम है, एशिया में सबसे ज़्यादा तेल पर टैक्स हमारे यानी भारत में वसूला जाता है। भारत से तेल खरीदकर बेचने वाला देश नेपाल भी भारत से कम कीमतों में तेल बेचता है। आखिर ऐसा क्यों? हमारी यह रिपोर्ट देखिए। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल। जी हाँ, ये गाना आपको याद होगा ही। ये गाना उस वक्त आया था जब देश में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अन्य सामानों के साथ डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ती जा रही, तब इस प्रकार गाना बना था। इतना ही नहीं, 2013-14 में जब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल हुआ करती थी, तो पेट्रोल की कीमत 70 से 80 रुपए के बीच रहता था। तब जनता पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरती, जमकर विरोध होता। नेता साइकिल और बैलगाड़ी चलाते, बड़े बड़े अभिनेता जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार ट्वीट कर पेट्रोल के बढ़ते दामों पर आवाज उठाते। लोग विरोध में अपना बाइक फूंक देते। इतना ही नहीं, पेट्रोल के बढ़ते कीमतों के खिलाफ भारत बंद तक का आह्वान किया गया था। लेकिन आज जब क्रूड ऑयल की कीमत $50 प्रति बैरल के आसपास है, तो पूरे देश में पेट्रोल की कीमत 85-90 से लेकर 100 रुपए छू रहा है। गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। आज जब क्रूड ऑयल आधे दाम में मिल रहा है, तो पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है 30 से 32 रुपए बेस प्राइस वाले पेट्रोल पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर 85-90-100 रुपए क्यों बेचा जा रहा है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता के साथ भाजपा सरकार के लिए कोई मुद्दा नहीं है? यूपीए सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के दाम बढ़ते थे तो विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मगर आज जब विपक्ष ही सत्ता में है, तो पेट्रोल शतक के आसपास पहुंच चुका और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जनता को भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेताओं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, वो फ्लैशबैक वाला वीडियो खूब याद आने लगा है, जिसमें सभी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर विरोध कर मनमोहन सरकार को इसका जिम्मेदार बताया था। यूट्यूब, फेसबुक सहित सोशल साइट में अब यह वीडियो क्यों चर्चा में है और ऐसा क्या कुछ कह गए थे भाजपा नेता? आइए आपको फ्लैशबैक स्टोरी दिखाते हैं। रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। उसने आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है,
मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं। यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह, क्या बात है, तालियां इस पर जबरदस्त। आपने देखा कि नेता क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, नेता हमेशा जनता को झूठा वादा ही करते हैं। कल सत्ता में रहने वाले कांग्रेस नाकाम थी महंगाई को रोकने में, और वही कारण था कि जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। मगर आज वही कांग्रेस सड़क पर उतर महंगाई का विरोध कर रही है। एक ही काम बस कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस करती आ रही है, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष। क्या आप जानते हैं नेपाल भारत सरकार से तेल खरीदकर अपने देश में हमेशा सस्ता तेल क्यों बेचता है? बताते चले कि पहले की तुलना में कच्चे तेल 50% प्रति बैरल कम होने के बाद भी 30 से 32 रुपए वाला बेस प्राइस पेट्रोल में राज्य और केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी, भेंट सहित कई ऐसे अन्य खर्च मिलाकर 85-90 से लेकर 100 रुपए किया जा रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। अब आप बताएं, महंगे डीजल और पेट्रोल के लिए जिम्मेदार कौन है, भाजपा या कांग्रेस? क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता पे थी तो भाजपा विरोध कर रही थी, और आज जब भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी के साथ हमारा यह खास रिपोर्ट, अगर आप हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना कमेंट भेजें।